तो इसको नोट आउट कीजिए। यहाँ पर हम लिख रहे हैं संसाधन किसे कहते हैं? हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वे सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। हमारे दैनिक जीवन में जितना भी वस्तुएं क्या होता है, उपयोग करते हैं, वे सब क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। ये कथन किसने दिया था? जिमरमैन ने बताया कि संसाधन होता नहीं है, क्या करते हैं? उसका निर्माण करते हैं। जैसे मान लिया जाए मोबाइल जो है वह हुआ नहीं, उसको निर्माण मानव ने किया। ठीक है, जैसे पानी तालाब में ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन उसको हम लोग स्वच्छ बना करके पीने के लिए उपयोग मिल रहा है, तब वह क्या बन गया? संसाधन। जैसे मिट्टी वहां पर बेकार पड़ा है, लेकिन मिट्टी का जब हम कुछ उपयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। तो ये कथन जिमरमैन ने दिया था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन क्या करते हैं? बनते हैं। मुख्य रूप से संसाधन दो प्रकार के हैं। मुख्यतः संसाधन दो प्रकार के ही होते हैं। संसाधन के दो प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक, पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। तो मुख्यतः संसाधन के दो ही प्रकार हैं, पहला है प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसको बोलेंगे? जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, जो संसाधन हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ। जैसे हम बोल सकते हैं हवा, सूर्य का प्रकाश, जल इत्यादि। ठीक है। मानव निर्मित पदार्थ, मानव निर्मित संसाधन जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया, जैसे मोबाइल, ये हो गया मार्कर, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं। बोर्ड हो गया, इसको भी मानव को ही तैयार किया है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग क्या? मार्कर, किताब, कलम, मोबाइल इत्यादि। ठीक है, इटे से अब समझते हैं संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन के कई भागों में बांटा गया, लेकिन मुख्य रूप से यही दो प्रकार हम लोगों को जानना है। और इसमें वर्गीकरण में हम पूरे प्रकार को पढ़ेंगे, जो मुख्यतः अभी हमारी बुक में है। ठीक है, 10 क्लास में। तो आपका वर्गीकरण यहां पर चलते हैं। संसाधन का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण यहां पर कर रहे हैं। आपका जो है यहाँ उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं। संसाधन के दो प्रकार हैं। कौन कौन? पहला है जैव और दूसरा है अजैव। जैव संसाधन क्या होता है? जो जीव मंडल से प्राप्त होता है। वैसे संसाधन जो जीव जंतुओं या जीव मंडल बोल सकते हैं, उससे जो संसाधन बनेगी, प्राप्त होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। और जैव संसाधन किसे बोलेंगे? निर्जीव वस्तुओं से बनी हुई पदार्थ को क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन। तो यहां पर हम लिखते हैं इसका डेफिनेशन। जैव संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जो जीव मंडल से, जैव मंडल लिख सकते हैं यहां पर, जैव मंडल से प्राप्त होती है। वैसे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? जैव संसाधन बोलेंगे। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मनुष्य जीव जंतु है, वनस्पति हो गया इत्यादि लिख देते हैं। ज्यादा आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ठोकते जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। अजैव संसाधन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा कोई व्यक्ति। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं नया क्लास दे रहा हूं और हमारा कोशिश रहेगा कि अभी से मैं लगातार आप लोगों को पूरा सिलेबस खत्म करके ही छोड़ूंगा। ठीक है ना? तो आप लोग प्रत्येक दिन देखते जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लाइक कीजिएगा तभी मेरा वीडियो फैलेगा। ठीक है, तो लाइक करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब तो कीजिए ही और लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, बार बार सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे हमारा अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से, निर्जीव पदार्थों
या वस्तुओं से प्राप्त होने वाले संसाधन, प्राप्त होने वाले संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। ये जो आपका टॉपिक दिख रहा है भूगोल का, सबसे यह जीरो है, जीरो लेवल भी बोल सकते हो आप इसको। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का यह जीरो लेवल है। संसाधन सभी में पढ़ा जाता है, तो इसीलिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बच्चों को दिखाइए और सभी बच्चों को इसे देखने के लिए बोलिए, ताकि सभी जीरो लेवल सीखे और जीरो से हीरो बनने के लिए तैयार रहे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ लाइक करना होगा, ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना ही, हाँ ये नहीं भूलना, सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे चलते हैं। आगे दूसरा है आपका, आगे अगला प्रकार है आपका क्या, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार। कौन कौन सा, एक हो गया आपका कौन सा, नवीकरणीय, और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन किसे बोलेंगे, वैसे संसाधन जिसका उपयोग पुनः किया जा सके, ठीक है। तो लिखते हैं यहां पर, वैसे संसाधन जिसका पुनः उपयोग किया जा सके, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर शेयर कीजिए इसे। अगला हमारा अनवीकरणीय संसाधन। हमारे चैनल पर आपको जो है ना विभिन्न प्रकार का सामग्री मिलने वाला है, चाहे आप धर्म से रिलेटेड लीजिए, फैमिली से रिलेटेड लीजिए, हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, सिविक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कॉमेडी, डांस, मतलब सारे प्रकार के वीडियो आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पर। तो धीरे धीरे आपको सब मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और लाइक करके शेयर कीजिए जरूर। अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिसका एक बार खपत हो जाएगा, दोबारा उसका निर्माण नहीं होगा, समझ रहे हैं। एक बार जब खत्म तो दोबारा उसका निर्माण होने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए अगर आज आप मौका छोड़ दीजिएगा सब्सक्राइब करना, तो आगे आपको मौका नहीं मिलेगा। तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी कीजिए सब्सक्राइब। वैसे संसाधन जिसका उपयोग नहीं किया जाता, उपयोग दोबारा कर लेंगे, जिसका उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता या पुनः उपयोग नहीं कर सकते, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा हो गया, यह हो गया नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सभी जो है क्या है, अगर एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे पार्ट 2। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार हैं। कौन कौन? पहला है आपका व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत, सामुदायिक
सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सब लोग इधर ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि हम अगले वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा केमिस्ट्री का बेसिक बताने वाला हूं, ठीक है। केमिस्ट्री का बेसिक जो बताऊंगा आज मैं सिर्फ उसका थोड़ा सा झलक दूंगा, ताकि आप अगले दिन देखने के लिए व्याकुल रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? जो किसी खास व्यक्ति का अपना होगा, जैसे मान लिया जाए हम बोले निजी संसाधन, तो वही क्या हो गया? व्यक्तिगत संसाधन। निजी, जैसे किताब, यह किताब मेरा है, तो इस पर निजी, हमारा यह निजी, हम खुद इसका उपयोग करेंगे और दूसरा कोई व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सकता। अगला हमारा सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जो पूरे समूह के लिए होगा, जैसे स्कूल हो गया, स्कूल पूरे समूह के लिए होता है, इसको क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जो पूरे राष्ट्र के लिए होगा, यानी भारत देश जो है, भारत देश के लिए जो कानून बना हुआ है उससे क्या होगा? सभी का उपयोग होता है, सभी उसके उपयोग लेते हैं, उसमें क्या करते हैं? उपयोग लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन होती है जिसका निर्धारण, जिसका समय निर्धारण और जिसके बारे में संस्था, कई देश मिल करके इसका निर्माण करता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और इसको क्या करता है? स्टॉक में रखता है कि यदि यह खपत हो जाएगा तो उसका उपयोग किया जाएगा, और वह कई राष्ट्र मिल करके इसका निर्माण करते हैं, ठीक है। जो कि तटवर्ती रेखा से 200 किलोमीटर के आसपास तक का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम जो बताने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री का बेसिक बताएंगे, और केमिस्ट्री के बेसिक में मैं आपको ट्रिक के तौर पर समझाऊंगा, जिसमें आपको ट्रिक मैं एक बता देता हूं ताकि आप अगले दिन के लिए व्याकुलता से छाए हुए रहे हमारे चैनल पर। तो इसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। और आपका जो अगला टॉपिक आने वाला है, बेटा मांगे सुंदर कन्या बाप राजी, इस ट्रिक को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर लाइक द वीडियो।